सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, आज से हम श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सरल रूप आरंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, हम इसमें श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक को आज की सरल हिंदी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे भाइयों, श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण वेदों का सार है, जो स्वयं परमपिता परमेश्वर ने इस धरती पर श्री कृष्ण जी स्वरूप पर अवतरित होकर हमें बताया है। मित्रों, इस ज्ञान को देने वाले भगवान श्री कृष्ण जी श्री गीता में हमें बताते हैं कि वो ही समस्त ब्रह्मांड के परब्रह्म परमेश्वर हैं। उन्होंने ही समस्त सृष्टियों, समस्त प्राणियों, समस्त देवी देवताओं तथा त्रिदेव को रचा है और महाप्रलय में हम सब उन्हीं में लीन होने वाले हैं। मित्रों, यह सनातन धर्म का दिव्य ज्ञान है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि यही श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान इस सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य को दिया। मित्रों, जब सृष्टि आरंभ होती है तो सर्वप्रथम सूर्य का ही निर्माण होता है, ऐसा विज्ञान भी मानता है। सृष्टि आरंभ का मतलब सृष्टि सौर मंडल से आरंभ होती है। वैसे तो ब्रह्मांड में अनेकों गैलेक्सियाँ हैं, पर हमारी जब सृष्टि बनती है तो 9 ग्रह जो हैं इसमें प्रथम सौर मंडल बनते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम ये ज्ञान भगवान सूर्य को देते हैं। सूर्य से वैश्वत मनु के द्वारा ये ज्ञान विधिवत तरीके से आगे बढ़ता है। मगर भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि अर्जुन, आज ये ज्ञान लुप्त प्राय हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दोबारा बता रहा हूँ। मित्रों, ये ज्ञान किसी विशेष धर्म के लिए नहीं, संसार के प्राणी मात्र के लिए है, क्योंकि ये सृष्टि एक को बनाने वाले ईश्वर एक हैं, उनके बनाए नियम एक हैं जो सारी धरती, सारी सृष्टि पर लागू होते हैं। हम मनुष्य भले ही अनेकों धर्म, अनेकों मत धारण कर लें, मगर वास्तविक सच यही है कि ईश्वर एक है। सबके हृदय में एक ही ईश्वर का वास है और उन तक पहुँचने का मार्ग भी अध्यात्म साधना के द्वारा है, जो हमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताया है। मित्रों, यह श्रीमद् भगवद गीता अनेकों संसार में अनेकों भाषाओं में अनुवाद की जा चुकी है और अनेकों संसार के मनुष्य इसको पढ़ रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। मगर आज दुर्भाग्यपूर्ण हमारे भारतवर्ष में श्रीमद् भगवद गीता से लोगों ने दूरी बना ली है। वो ये कहते हैं, इतना गूढ़ ज्ञान की क्या आवश्यकता है, भक्ति करो वही बहुत है, क्योंकि ये ज्ञान हमें वैराग्य देता है। मित्रों, यह ज्ञान हमें वैराग्य नहीं देता, ये ज्ञान हमें जीवन जीने का तरीका बताता है। यह ज्ञान हमें यह समझाता है कि हम वास्तव में कौन हैं और क्यों बार बार जन्म मरण के चक्र में भटक रहे हैं। यह प्रकृति कौन है, यह प्रकृति कैसे काम करती है, किस प्रकार ये प्रकृति मनुष्य को अच्छा बुरा और गुण अवगुण देकर उसको ईश्वर तक भी पहुंचाती है और उसको अधोगति यानी 1,84 योनियों में भी गिराती है। मित्रों, यह सारा ज्ञान हम श्रीमद् भगवद गीता से समझने वाले हैं। मित्रों, इस श्रीमद् गीता के महात्म को आज से 200 साल पहले चार्ल्स ब्लिक्सन ने बनारस में जब सुना तो उससे प्रभावित हुआ और उसने इसका 1785 में अंग्रेजी अनुवाद किया और आज ये विदेशों में अनेकों भाषाओं में अनुवाद करके पढ़ी और समझी जा रही है। इसकी दिव्यता और सत्यता का प्रमाण सबसे बड़ा यही है कि अध्याय 15 के श्लोक 13 में भगवान हमें बताते हैं कि वह समस्त संसार के सृष्टि की धारण शक्ति करके सबको धारण किए हुए हैं। मित्रों, धारण शक्ति का अर्थ गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसको हम न्यूटन की खोज मानते हैं। मित्रों, न्यूटन की खोज नहीं है। हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने हमें पहले ही बता दिया है 5200 साल पहले कि मैं इस धरती का गुरुत्वाकर्षण बल बनकर सबको धारण किए हुए हूँ और धरती को ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के पिंडों को भी उन्होंने इसी शक्ति के द्वारा धारण किया हुआ है। तो ये इस ज्ञान की सत्यता का प्रमाण है। इसके बाद इसमें किंतु परंतु नहीं रहता। जो तर्कशास्त्री हैं वो इस पर गौर करें कि 5200 साल पहले भगवान गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में बता रहे हैं, जिस समय गुरुत्वाकर्षण बल को कोई जानता तक नहीं था। तो मित्रों, इस ज्ञान को जरूर सुनें, समझें और अपने जीवन में डालें, क्योंकि इसी ज्ञान से हमारा जन्म मरण चक्र टूट सकता है। अन्यथा हम कर्म के भोग और भोग के कर्म के बड़े गहरे चक्र में फंसे हुए हैं। हम बार बार जन्म लेकर एक जीवन में अपने आप को स्थापित करते हैं और मृत्यु के साथ छोड़कर फिर सब कुछ छोड़कर फिर दोबारा नए सिरे से नए शरीर में नया जीवन आरंभ कर देते हैं। ये सिलसिला लाखों कल्पों से चला आ रहा है। मत भूलो, एक कल्प में
8 अरब 64 करोड़ वर्ष होते हैं। मित्रों, आज से हम जो श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान आरंभ करने जा रहे हैं, इसका अध्याय 1 का श्लोक 1 समझते हैं। मित्रों, यह श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान युद्ध भूमि में भगवान ने अर्जुन को दिया। किस समय दिया? जिस समय अर्जुन ने हथियार रख दिए अपने नाते रिश्तेदारों को देखकर, तब भगवान ने यह ज्ञान अर्जुन को दिया। और इस ज्ञान को आगे वेद व्यास जी ने गणेश जी की सहायता से लिखा। तो मित्रों, आज उसी भगवद गीता ज्ञान को हम आरंभ करना चाहते हैं। जय श्री गणेश, जय शंकर भगवान, माँ पार्वती माँ, जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक 1। महाराज धृतराष्ट्र जो कुरुवंश के राजा हैं, वो अपने सारथी संजय से पूछ रहे हैं, संजय, वेदव्यास जी द्वारा जो तुम्हें दिव्य दृष्टि दी गई है, उसके द्वारा तुम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में देखकर यह बताओ कि इस समय युद्ध भूमि पर दोनों सेनाएं, यानी कौरव पक्ष की सेनाएं और पांडव पक्ष की सेनाएं क्या कर रही हैं, मुझे इसका संपूर्ण वर्णन बताओ। मित्रों, धृतराष्ट्र वो राजा हैं जो मोह में वश में पड़कर अपने पुत्र को यह राज्य सौंपना चाहते हैं, मगर वास्तव में इसका अधिकारी युधिष्ठिर है। तो वो धर्म के विपरीत होकर, लोभ में फंसकर और दुर्योधन की बुराइयों को भी नजरअंदाज कर उन्हें राजा बनाना चाहते हैं। तो यही महाभारत की कहानी है जो हमने पिछले टीवी में भी देखी है। उसी में यह भीष्म पर्व का पाठ है श्रीमद् भगवद गीता, जो हम नित्य सुनेंगे। आज समय अभाव के कारण हम सिर्फ 1 श्लोक लेंगे, कल से हम ज़्यादा श्लोक लेने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय जीवन प्रदान करें। जय श्री कृष्णा।